आज का जो धरना है इसका मुख्य कारण है कि पूरा देश जातिगत जनगणना की इस आधार पर मांग कर रहा है कि उनकी स्थिति क्या है। जब भी कोई योजना बनती है तो उनका एक आंकड़ा होता है कि ये जाति मजबूत है, ये कमज़ोर है, तो जो कमज़ोर है उन्हीं के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। लेकिन सरकार तैयार नहीं है और इसमें केवल यही सरकार नहीं है, पीछे जो सरकारें रही उन्होंने भी जातिगत जनगणना के लिए तमाम पैसे कई हज़ार करोड़ लिए जनगणना की, लेकिन उसको सार्वजनिक भी नहीं किया। तो आज हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जातिगत जनगणना हो और उसका आर्थिक आधार पे जो उनके आंकड़े निकाले जाने उसका हो। और दूसरा जो EWS आपने सुना होगा गरीबों के लिए आरक्षण, तो उसमें केवल गरीब सवर्ण के लिए आरक्षण है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे गरीब दलित हो, चाहे गरीब OBC हो, चाहे सवर्ण हो, सबको कर दो। आप 10 की जगह 15% कर दो। लेकिन जो गरीबी का मापदंड है कि 8 लाख, यहाँ तो 5 लाख वालों को नहीं जाने देते, उनके लिए 8 लाख छूट है, वो ख़त्म हो और वहाँ पर सबको छूट हो। EWS में कोई जाति बंधन न, जनरल ना हो, उसमें सभी जातियों के गरीब होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हमारी ये मांग है। सर आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, जिस तरह से आम जनता सड़कों पर उतरकर जातीय जनगणना की बात करती है, लेकिन जो हमारे लीडर होते हैं, चाहे OBC में हो, SC में, किसी में भी हो, वो क्यों मांगे नहीं होते जिनमें हम वोट देते हैं? जैसे मायावती भी हो गई, अखिलेश यादव हो गए, वो क्यों इस तरह से एक मुद्दे पे नहीं उठाते? क्या भाई इस समय ना तो अखिलेश या सरकार में है, ना मायावती सरकार में है। सरकार में नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के तो जो विरोधी हैं वो भी साथ में बैठ के कहते हैं कि इसकी जनगणना की होनी चाहिए, लेकिन ये सुनते ही नहीं। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं जातिगत जनगणना आर्थिक आधार पे, उनकी भी नहीं सुनी जाती। आप कैसे कह रहे हैं कि वो नहीं कह रहे? सड़कों पे नहीं आना चाहिए उनको? सड़कों पे भी आते हैं, आम जनता के बीच में होते हैं। सबसे बड़ा बात है कि ये सरकार सुनने को किसी भी तरह से राजी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश में जब सत्ता सौंपी गई तो सबसे पहली शर्त थी कि जो इस देश की सत्ता को चलाएगा वो मौलिक अधिकारों की पूर्ति करेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है, सबको दे। लेकिन इस टाइम ये सरकार पूरी तरह फेल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार जो ये मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए पैसा है, इस देश का जो बजट है, सालाना बजट है, मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं 20 लाख करोड़ 10% दे रहा हूँ, तो 100% 200 लाख करोड़ हुए। इस देश की जो वोटर हैं वो 100 करोड़ ही हैं। एक आदमी के हिस्से में 2 लाख रुपए आते हैं साल के, जो सरकार हमारी योजनाएं बनाती है। मैं कह रहा हूँ कि 100 करोड़ जो लोग हैं उनके सीधे खाते में 8,000 रुपये महीना क्यों नहीं भेज देते? राशन बंटता है, वहाँ घोटाला हो जाता है। जब भी कोई योजना बनती घोटाला हो जाता है। जब मेरे खाते में 8,000 रुपये सुबह सुबह आ जाएगा तो इस देश का कोई भी बुजुर्ग दवा के अभाव में तड़प कर नहीं मरेगा। किसी भी महिला को, जो लड़की शादी होकर अपने घर जाती है, उसको कोई दहेज के लिए नहीं जलाएगा। कोई भी बच्चा नटबोल्ट कस के अपने परिवार की भरण पोषण नहीं करेगा, क्योंकि उसके घर में 8,000 रुपये महीना आ रहा होगा। 8,000 से हवाई जहाज खरीदेगा नहीं, चलेगा नहीं, लेकिन उसकी जो ज़रूरत की चीज़ है, जिसको आप मौलिक अधिकार कहते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये पूरा होगा। और बात सरकार, आप कांग्रेस BJP में बांट देते हैं। मैं कांग्रेसी हूँ, उदित राज जी मेरे को अच्छी तरह जानते हैं। मैं लोकसभा 2009 में नई दिल्ली से चुनाव लड़ा और मैंने एक ही बात कही है कि सरकार यदि ईमानदारी के साथ न्याय करना चाहती है तो इस देश में समान शिक्षा नीति लागू करे। एक आदमी का लड़का 10,000 रुपये दे के पढ़ता है, एक आदमी का लड़का वहाँ जाता है जहाँ मास्टर ही नहीं है, उसके बाद वो कलेक्टर बनेगा कि ये बनेगा। आज बनियों की संस्थाएं पूरे देश में हैं, ये देश बनिए चला रहे हैं। आज चाहे आप किसी भी अदालत में चले जाना, बोर्ड में पट्टी में लिखा मिलेगा अग्रवाल, गोयल, मिश्रा, शुक्ला होगा, वहाँ कोई कुर्मी, पटेल, गडरी, आहिर नहीं मिलेगा। यही लोग जो आपने बताया, यही लोग कहते हैं कि इस जनगणना से जातीयवाद फैलता है। यही लोग जो कहते हैं। अरे जातिवाद अभी फैला हुआ है, क्या फैलेगा? मैं कह रहा हूँ ना कि आप समान शिक्षा नीति लागू करो। समान शिक्षा नीति का मतलब है अगर आपके पास स्कूल की बिल्डिंग नहीं है तो सरकार उसका किराया दे, लेकिन वहाँ पे मास्टर वही हो, जैसे पुलिस वाले भर्ती किए जाते हैं, कहीं से जाए कोई भी हो, उसकी तनख्वाह सरकार देती है और सबका अधिकार बराबर होता है। तो वहाँ पे जो मास्टर बैठाया जाए, चाहे बड़ी से बड़ी हवेली वाला स्कूल हो, चाहे छप्पर वाला स्कूल हो, उसका मास्टर का टैलेंट एक जैसा होगा, तभी वो एक जैसा सबको पढ़ा पाएगा। जब समान शिक्षा नीति लागू होगी तब वहाँ प्रतिभाएँ आएंगी। आप समझो कि जंतर मंतर पहुंचना है, मैं यहीं खड़ा हूं, एक आदमी करोल बाग में, एक जो है झज्जर में है, तो जब दौड़ लगेगी तो मैं तो यहाँ पहले मिलूंगा, चाहे मैं लंगड़ा क्यों ना हूँ। तो कहने का मतलब प्रतिभा तभी दिखेगी, तभी दिखाई देगी
जब सबके लिए समान नीति लागू हो और सबको समान सुविधाएं हों। आज ओबीसी मोर्चा, मैं ओबीसी से हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं जानता हूँ कि अंबेडकर जी ने जो व्यवस्था करी, दलितों का आज कहीं भी जहाँ भी आप इलेक्शन होता है देखते हैं उनकी सीटें रिजर्व हैं, लेकिन ओबीसी जो 55% होने के बाद 27% आरक्षण है वो चुनाव में नहीं होता है। जब टिकट की बारी आती है, युवा मोर्चा बनाया हुआ है, महिला मोर्चा बनाया हुआ है, तो युवा ब्राह्मण, महिला ब्राह्मण, पूर्वांचल ब्राह्मण, तो जो बीच वाले हैं ये कभी टिकट ही नहीं पाते। मैं किराड़ी रहता हूँ, ब्राह्मण वहाँ का विधायक है, आप वहाँ की हालात देख लीजिए। बनियों ने ऐसे पोजीशन बना रखा है कि जहाँ पानी निकलना है वहाँ उन्होंने रोक दिया है और पूरी कॉलोनी डूब गई है, पूरे में मिट्टी डलते चले जा रहे हो, मकान सारे खराब हो रहे हैं। मैं समझता हूँ केजरीवाल बार बार कहता है हमारे गुजरात से भाजपा वाले देखने आ रहे हैं। जब गुजरात से भाजपा वाले देखने आते हैं तब उनको आप ये कहीं कनॉट प्लेस का स्कूल दिखाते हो। अगर केजरीवाल तेरे में जरा भी शर्म है, मैं कह रहा हूँ जिम्मेवारी के साथ, मैं लोकसभा प्रत्याशी रहा हूँ और द्वारका से विधानसभा का भी रहा हूँ, किराड़ी से विधानसभा का रहा हूँ। मैं किराड़ी में केजरीवाल को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि अगर थोड़ी भी शर्म है तो एक बार किराड़ी का आगे स्कूल दिखा दे। वो गुजरात वालों को ना दिखाए, दिल्ली वालों को दिखा दे कि दिल्ली वाले देख लें वहाँ पे कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे एक भी प्राइमरी से लेके इंटर कॉलेज तक है ही नहीं, और वहाँ के जो लोगों ने अपना पैसा खर्च करके मकान बनाया है। आज केजरीवाल सरकार दलाली के चक्कर में बेहिसाब सड़क नाली ऊंची करती जा रही है और लोगों के मकान बर्बाद हो गए, लोग अपना मकान छोड़कर घर जाने को मजबूर हो रहे हैं। ठीक है सर। और ये मैं आज इसका समर्थन करता हूं कि जातिगत जनगणना आर्थिक आधार पे इनके सारे आंकड़े इकट्ठा करे जाएं, उसी हिसाब से सरकार योजना बनाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं नरेश त्यासी, लोकसभा नई दिल्ली। और कांग्रेस में अगर पूछोगे, ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड का मैं दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूं। और आजकल जो उदित राज जी अभी आए, इनको नया विभाग दिया गया केकेसी में बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि महासचिव बनूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं मेन में रहूं ताकि सबकी बातें कर सकूं। ये मेरे जानकार हैं, मैं उनका जानकार हूं, उनका समर्थन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि अगला जो 5 तारीख को भी बघेल साहब हमारे बोल गए हैं, महादेव जानकर जी आए थे, 5 तारीख को सब लोग यहाँ इकट्ठे और दम दिखाएं कि वास्तव में हमारी मांग जातिगत जनगणना की है और सरकार पूरा करे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।